जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के रात के बज चुके हैं 1 और जो नौनिहाल तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, वो अभी देखते हैं कि तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में। रात के 1 बज चुके हैं और उसके बाद अपन लाइब्रेरी के टूर पे आए हैं। आज अपने जो छात्र दैनिक अपने सुबह पढ़ाई करते हैं, शाम को पढ़ाई करते हैं, उन छात्रों के सामने अपन प्रस्तुत होंगे कि देखेंगे कि वो इस समय अपनी वर्दी पाने के लिए वो किस तरह से मेहनत करते हैं। ये अपनी लाइब्रेरी आर्मी वालों के लिए फिक्स बनाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। ये अपने जो छात्र हैं वो रात की तैयारी में लगे हुए हैं अपने सपनों को सजाने के लिए। जितने भी छात्र हैं वो सभी के सभी अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपन इनसे आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो अपने तैयारी में लगे हुए हैं, इनसे कि किस प्रकार से इनकी तैयारी है उसके बारे में। तो जिन जिन छात्रों को अगर सवाल आए तो हाथ खड़े करने हैं। जिन जिन छात्रों को जो जो सवाल आता हो, साइंस के सवालों के खासतौर पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बीजू किसको कहेंगे? कोशिका को। अगला सवाल है, मानव शरीर का जो अपने हृदय होता है वो कितने वजन का होता है? हृदय कितने वजन का हो जाएगा गोविंद? हृदय का वजन 300 ग्राम। 300 ग्राम के लगभग हृदय का वजन हो जाएगा। अगला सवाल है, वह विटामिन जिसके अंदर धातु पाई जाती है। कौन सी विटामिन में धातु? B12 में कौन सी धातु पाई जाएगी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये जो कुछ प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें अपन प्रतिशत के बारे में, तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए अपन किसका भाग देते हैं? प्रतिशत का निशान हटाने के लिए सुरेंद्र 100 का दिया जाता है भाग, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए। अगर बात करें अपन अपने साइन थीटा कोस थीटा की भी, तो साइन 30 का मान जो सेकंड नंबर पे आता है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा गजेंद्र? साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो साइंस के बात करें, साइंस के अगले सवाल की तरफ चले अपन। तो पाचन तंत्र जो है, अपने पाचन तंत्र में अपने भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होगा? भोजन का सबसे ज्यादा पाचन जितू छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होगा। अगले सवाल की तरफ चले अपन। बड़ी आंत किसका पाचन करती है? बड़ी आंत खनिज लवण और जल का पाचन करती है। अगर बात करें, भोजन को कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कुतरना या काटना? लोकेश, कुतरना या काटना? कृतंक दांत करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य रदनक जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अगले सवाल की तरफ चले अपन। मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन रजू 1400 ग्राम के लगभग मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगर बात करें, सोचने समझने बुद्धि के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? सोचने समझने बुद्धि के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? कौन से भाग में गोविंद? मस्तिष्क में। सोचने समझने बुद्धि के केंद्र जो होते हैं अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 85% भाग उसमें पाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चले अपन। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, जिसकी सहायता से अपन एक सीधी लाइन में चल सकते हैं, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का क्या बनाए रखेगा? संतुलन बनाए रखेगा। अगले सवाल की तरफ चले अपन। नेक्स्ट सवाल, मस्तिष्क का वह पार्ट जो देखने व सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। देखने व सुनने के लिए मध्य मस्तिष्क जिम्मेदार होगा, देखने व सुनने के लिए। अगले सवाल की बात करें, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अनैच्छिक। ऐच्छिक तो अनुमस्तिष्क, अनैच्छिक के लिए सेंटी मेडुला ऑब्लांगेटा उसका प्रॉपर नाम है। अगले सवाल की तरफ चले अपन। श्वसन के अंदर बात करें अपन, श्वसन की जो मेन प्रक्रिया होती है, फेफड़ों को ऊपर और नीचे करने का कार्य कौन करता है? डायफ्राम और मध्यपट जो होते हैं वो मस्तिष्क को ऊपर नीचे श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ों को ऊपर नीचे करने का कार्य करते हैं। अगली बात करें,
शोषण के बाद उत्सर्जन की। मानव के अंदर उत्सर्जन के वाला जो प्रमुख भाग है पसीना, उसको कौन सा अंग बाहर की तरफ करता है? पसीने को, पसीने को बाहर करने वाला अंग यूरिया तो अपने उत्सर्जित पदार्थ है, त्वचा द्वारा पसीने को बाहर किया जाता है। जो पदार्थ अपने शरीर में किसी काम के लिए, उनको कहते हैं अपन अपशिष्ट पदार्थ। एक तो अपना हो गया पसीना जो त्वचा के द्वारा बाहर निकाला जाता है, एक हो गया CO2 जो अपन शोषण के समय बाहर निकालते हैं, एक हो गया यूरिया जो अपने मूत्राशय द्वारा बाहर निकाला जाता है, वो अपने शरीर में किसी काम के नहीं है। अगले सवालों की तरफ चले, विटामिन की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? बजरंग, रतौंधी रोग हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। सभी के हाथ खड़े हैं, इसका मतलब सभी को ये प्रश्न आ रहा है। धूप का विटामिन किसे कहते हैं? धूप का विटामिन, लोकेश, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। अगले सवालों की तरफ चले अपन, रोग की तरफ। रोग की तरफ चले तो वह रोग जो जीवाणु से हो रहा है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, बताना जीवाणु से कौन सा रोग होगा। चारों ऑप्शन सुनना है। पहला हो गया मलेरिया, दूसरा हो गया गंजापन, तीसरा हो गया रेबीज, जीवाणु से बताना, चौथा हो गया टाइफाइड। टाइफाइड, रेबीज, गंजापन और प्रोटोजोआ, मलेरिया, कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? रणवीर, टाइफाइड। टाइफाइड होता है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टीबी किससे होगा? टीबी का रोग वाहक, जो नाम बड़ा सा नाम है टीबी का, सेंटी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगा? इसका रोग वाहक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अपन। विटामिन हो गए, रोग हो गए, ये तो अपन देख रहे हैं इनकी तैयारी किस लेवल पे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही प्रश्न है जो अपन ने साइंस के 60-600 प्रश्नों की अपन ने PDF तैयार करी है और उनमें से प्रश्न है। तो अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये जो अपना बनाया गया है आर्मी वालों के लिए, खास तौर पे ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया गया है। हम देखना चाहते थे कि जो आर्मी वाले छात्र है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो आपने देखा ये जो छात्र है रात के लगभग 1:25 हो चुके हैं। रात के 1 कितने मिनट हो चुके हैं? 25 मिनट हो चुके हैं। और सभी के सभी छात्र लगे हुए हैं अपने सपनों को संजोने में, क्योंकि भर्ती जो है वो एक तरह से क्या अपन बोलते हैं कि 4 साल वाली है, लेकिन 4 साल के बाद जुनून इनका बढ़ चुका है कि हमें 4 साल के बाद भी तैयारी करनी है, कि एक्स-मैन का कोटा भी मिलता है, बाद में भी तैयारी जारी रखें। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए छात्र लगे हुए हैं। तो आप भी लगे रहिएगा अपने सपनों को साकार करने, अपने घर वालों के सपनों को साकार करने में। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।